परमेश्वर के एक वचन को हम निकालेंगे। हालेलुया। अच्छा, जिनके बच्चे हैं जिनके पास, वो बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। हाँ, उनको परेशान नहीं करना है ताकि वो चिल्ला चिल्ली नहीं करें। उनको फ्रीडम छोड़ दीजिए, उनको आने जाने के लिए फ्रीडम छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, आज के वचन को निकालेंगे जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब से है और उसके 5वें पद से आज का वचन है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी भाई इस वचन को उठकर परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़े और परमेश्वर उस भाई को आशीष करे। इस प्रकार उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह। हाँ, देख तू मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने का और उसकी सातों मोहरे तोड़ने के लिए वो जयवंत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप इसके ऊपर वाले वर्ष को पढ़ेंगे, इसके ऊपरी पद को पढ़ेंगे, चौथे पद को, तो वहां पर इस तरह लिखा हुआ है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। उस पुस्तक को मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक को खोलने के लिए, जीवन की जो पुस्तक है, जो जीवन की पुस्तक है, जो न्याय की पुस्तक है, उस पुस्तक को खोलने के लिए और उस पर दृष्टि डालने के लिए मुझे कोई न मिला, इसलिए मैं फूट फूट कर रोने लगा। इस पर उन प्राचीनों में से, तब उन प्राचीनों में से, जो प्राचीन, वो कितने प्राचीन है पता? 24 प्राचीन, वो परमेश्वर के सिंहासन के करीब हैं। 24 प्राचीन है ना। तो वहां पे लिखा हुआ है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद के वंश का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। हालेलुया। उस पुस्तक को खोलने का किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। उस पुस्तक पर कोई नजर भी डाले, ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है, ऐसी किसी में कुव्वत नहीं है। लेकिन प्राचीनों में से एक ने कहा कि देख, इस पुस्तक को खोलने की जो कुंजियां हैं वो किसी एक के पास में है, नज़र डालने की और इसको ओपन करने की जो ताकत है वो किसी एक में है, और वो जो है यहूदा के गोत्र का सिंह है, दाऊद के वंश का है, और वो जयवंत है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर जिस सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सिंह कोई और नहीं है। हम जिस सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सिंह कौन है? यीशु मसीह। और ये सिंह ऐसा सिंह है जो अधिकार प्राप्त कर रखा हुआ सिंह है। ये अधिकार से भरा हुआ सिंह है। किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है, किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस जयवंत सिंह, जो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, यह अधिकार सिर्फ इसी सिंह को है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो अधिकारों का सोता है, और चाहे वो स्वर्ग का अधिकार हो, चाहे वो पृथ्वी का अधिकार हो, तमाम अधिकार उसके पास हैं। हम यीशु मसीह के बारे में अमूमन सुनते हैं कि वो फसा का मेमना है, वो दयालु परमेश्वर है। हमने पिछले दिन भी सीखा था कि यीशु मसीह मेमना है। हमने पिछले दिन सीखा था कि यीशु मसीह क्या है? मेमना भी है ना। कहाँ सीखा था? मुल्ला गेट में, है ना। मुल्ला गेट में माला बहन के घर पे हमने सीखा कि यीशु मसीह क्या है? एक मेमना भी है। सो यीशु मसीह फसा का मेमना होने के साथ साथ दयालु भी है, अनुग्रह करने वाला भी है, और वो क्या है? इसके साथ साथ वो एक सिंह भी है, और ऐसा सिंह जो अधिकार रखता है, ऐसा सिंह
जो सामर्थ्य रखता है, ऐसा सिंह जो ताकत रखता है, पावर रखता है। जंगल के शेर को आपने देखा होगा, भले ही देखने में छोटा है, ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी, ज़्यादा उसकी लंबाई नहीं है, ज़्यादा उसका वेट नहीं है, लेकिन फिर भी इतना छोटा होते हुए भी, इतना नाटा होते हुए भी वो पूरे जंगल पर क्या करता है, शासन रखता है, और उसकी मर्जी के बिना कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता। इवन ऑल्सो जितने बड़े बड़े जीव हैं वो भी उसको देखकर क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। हाथी या और भी जितने भी बड़े बड़े जिराफ और जितने भी बड़े बड़े जीव प्राणी हैं उसको देखकर पीछे हट जाते हैं, भले ही वो छोटा है देखने में, लेकिन सबसे बड़ी चीज उसके पास जो है वो क्या है, क्या है उसके पास? उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास क्या है? अधिकार है। यीशु मसीह के पास क्या है? अधिकार है, क्योंकि वो कौन है? वो यहूदा का बब्बर शेर है। और ये जो यीशु मसीह जो अधिकार रखता है, वो अधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। वो अधिकार है वो जो स्वर्ग में भी रखता है उस अधिकार को, और इस पृथ्वी पर भी रखता है। और जो लोग उसके बेटे और बेटियां होती हैं, वो क्या करता है, अपने तमाम अधिकारों को वो क्या करता है, उनको सौंप देता है। यदि मेरे बाद मेरी संपत्ति का या मेरे किसी भी चीज़ का कोई अधिकारी होगा तो वो कौन होगा? वो मेरा बेटा होगा। ये जाहिर सी बात है। हो सकता है मैं अनिल भाई के बेटे से बहुत बेइंतहा प्यार करूं, लेकिन जब वारिस की बात आएगी, जब अधिकार देने की बात आएगी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अपने बेटे को ही अधिकार दूंगा। ये एक कॉमन सेंस है, एक कॉमन सेंस है। जब भी अधिकार की बात होती तो अधिकार पिता की ओर से पुत्र को ही मिलता है। और बाइबल बताती है जब हम और आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो वो अधिकार हमें भी मिल जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय और 12वें पद में वो कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन तमाम लोगों को यीशु मसीह अपना पुत्र होने का, अपनी संतान होने का क्या करता है? अधिकार देता है। हालेलुया। अधिकार देता है। और बाइबल बताती है हम लोगों को कि जब यीशु मसीह ने पहले मनुष्य को बनाया, पहला मनुष्य कौन था? और पहली स्त्री कौन थी? कौन थी? हव्वा। वेरी गुड। तो जब परमेश्वर ने पहली स्त्री और पहले पुरुष को बनाया और उनको अदन की वाटिका में रखा, तो बाइबल की किताब बताती है, उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय और 26वें पद को बताता है कि यीशु मसीह ने उससे बोला कि हे आदम, हे हव्वा, तुमको मैं क्या करता हूं? इन तमाम चीजों के ऊपर मैं क्या करता हूं? अधिकार देता हूं। आइए हम उस वचन को पढ़े, पहला अध्याय और उसके 26वें पद को। पढ़िए। हाँ पढ़िए, कोई भी एक जन पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां और वो आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर। और ध्यान से सुनिए, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर क्या करे? जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। ये परमेश्वर इतना महान है। ये परमेश्वर जो स्वयं अधिकार का सोता है, जो स्वयं तमाम अधिकार को रखता है, जब उसने पृथ्वी बनाई और मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाने के बाद उसने अदन की बारी में उसे रखा, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? उस पहले मनुष्य को क्या दिया? अधिकार दिया। उस पहले मनुष्य को क्या दिया? और हम कौन है? उसी पहले मनुष्य में से आए हुए हम उसके गोत्र, उसकी संतान हैं।
हम सब आदम की संतान है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब आदम की संतान है, सब हवा की संतान है। तो यीशु मसीह ने अदन की बारी में अधिकार दिया, बोला कि तुम तमाम जीव जंतु और इस पृथ्वी पर, यहां तक कि रेंगने वाले जीव जंतुओं पर भी तुम क्या करोगे? अधिकार रखोगे। और यह अधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखना, तमाम चीजों पर अधिकार रखना, यह बड़ी बात है। और परमेश्वर ने अधिकार उसे दिया क्योंकि वो उस समय तक क्या था? पवित्र था। उसने कोई भी पाप नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वो पाप का हिस्सा बना, परमेश्वर ने उस अधिकार को क्या किया? उससे छीन लिया। आपको अधिकार दिए गए हैं। बाइबल कहती है आपको अधिकार दिए गए हैं। परमेश्वर ने आपको संपूर्ण पृथ्वी पर हर एक चीजों पर आपको अधिकार दिया है। लेकिन जब आप पाप का हिस्सा और बुराई का हिस्सा होते हैं तो वो अधिकार आपसे खींच लिए जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 8वें अध्याय में उसके 4 और 5 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ पढ़िए जी। तो फिर मनुष्य क्या है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। कि तू, वो परमेश्वर, मनुष्य क्या ही चीज है ऐसी? कौन सी खतरनाक चीज है मनुष्य? मनुष्य क्या ही ऐसी चीज है जो वो परमेश्वर उसको याद रखे? हाँ। और आदमी क्या है? आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। कि वो उसकी सुधि ले। हाँ। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से हाँ, थोड़ा ही कम बनाया है। इस बात को आप मार्क करना है। परमेश्वर ने हमें और आपको उससे थोड़ा ही कम बनाया है। और महिमा और प्रताप का हाँ, मुकुट उसके सिर पर रखा है। और महिमा का और प्रताप का मुकुट क्या रखा है? हमारे सरों पर रखा है। उसने अदन की वाटिका में भी हमें अधिकार दिया। और हमें अब जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब हम उसके संतान बन जाते हैं, तो बाइबल बताती है वो क्या करता है? हमारे ऊपर महिमा और प्रताप का मुकुट रखता है, अधिकार का मुकुट रखता है। आप समझ पा रहे हैं? वो हमारे ऊपर ग्रहण करने के बाद हमारे ऊपर प्रताप का और महिमा का मुकुट रखता है। वो अधिकार देता है जो वो अधिकार उसके पास है। वो सारे राइट्स देता है हमें जो उसके पास में है। और जिन अधिकारों को वो शुरुआत से, जगत के अंत से लेकर और जगत के आदि से लेकर अंत तक इस्तेमाल कर रहा है, उन अधिकारों को वो हमें और आपको देता है। वो महिमा करने का, वो प्रताप करने का वो मुकुट देता है, वो तमाम अधिकार देता है। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो वो अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। जब हम बुराई का हिस्सा हो जाते हैं तो वो अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। यदि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को विशेष अधिकार दिए। सिर्फ देखिए, मनुष्य एक ऐसा चीज है, देखिए बड़े बड़े विशालकाय हाथी को कंट्रोल कर रहा है, शेर को एक छोटे से डंडे से नचाता है। वो इतना खतरनाक शेर उसको एक छोटे से डंडे से नचाता है। एक विशालकाय हाथी को एक छोटे से भाले से क्या करता है? कंट्रोल करता है, उससे डांस करवा देता है। प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। अभी तो इंसान ऐसा है कि वो ह्यूमन क्लोन बना रहा है, ह्यूमन क्लोन बना रहा है। आने वाले समय में इंसान इतनी ज्यादा तरक्की पर पहुंच जाएगा कि परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया का अंत करना पड़ेगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, हम साधारण लोग नहीं है जो यीशु मसीह के करीब आए हैं। हमने जो यीशु मसीह को चुना है, हमने जो उसके बेटा और बेटी होने का अधिकार प्राप्त किया है, ये अधिकार हमें बड़ा सामर्थ्य, बड़ी अथॉरिटी देता है और हमें तमाम उन अधिकारों से भरता है जो खुदा बाप ने हमें दिए हैं। वो कहता है, जब आप मरकुस की किताब पढ़ते हैं, मरकुस की किताब उसके 16वें अध्याय और 17वें पद में कहता है, उसने हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। क्या दिया है? सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। उसने हमें दुष्ट शक्तियों पर अधिकार दिया है। उसने हमें बीमारियों को रौंदने का, बीमारियों को निकालने का अधिकार दिया है हमें, है ना? और ये अधिकार है, क्या लिखा हुआ? पढ़िएगा जी। विश्वास करने वालों में हाँ,
ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे कि उन्हें ये अधिकार मिलेंगे। कौन से अधिकार मिलेंगे? पढ़िए। कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को कि निकालेंगे। वो यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार रखेंगे कि उसके अधिकार के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे हाँ। प्राणनाशक वस्तु भी पी ले, अगर वो प्राणनाशक कोई विष भी पी ले तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और उनकी कोई भी हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो अधिकार प्राप्त करेंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो चंगे हो जाएंगे। आप समझ रहे खुदा बाप आपको क्या अधिकार देता है? पूरे अदन का अधिकार देता है, पूरे प्राणियों पर अधिकार देता है, पूरे कामों पर अधिकार देता है, पूरी पृथ्वी पर आपको वो अधिकार देता है। और ये अधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। ये अधिकार वो अधिकार है जो स्वयं यीशु मसीह इस्तेमाल करता था। ये अथॉरिटी कोई साधारण अथॉरिटी नहीं, ये वो अथॉरिटी है जो स्वयं यीशु मसीह खुद इस्तेमाल करता था, और वो अपने बेटा बेटियों को वो अधिकार देता है। लेकिन अगर आप इस अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे भाई, आप चाहते हैं कि आप अधिकार रखना चाहते हैं, पता आप अधिकार रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हाथ रखने से बीमार शिफा पा जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर में बड़ी शांति हो, आप चाहते हैं कि आप किसी दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति पर हाथ रखें और वो चंगा हो जाए, आप अधिकार चाहते हैं। और अधिकार यीशु मसीह ने हर एक उनको दिया है जो उससे प्रेम करते हैं। लेकिन हम अधिकार तो चाहते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। यीशु मसीह अधिकार चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, वो पावरफुल राइट्स जो यीशु मसीह स्वयं यूज करता था। हमें अधिकार चाहिए लेकिन हम यीशु से प्रेम नहीं कर सकते। हमें अधिकार चाहिए लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। और आप तब तक अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप 3 काम नहीं करते हैं। जब तक आप 3 काम नहीं करेंगे आप यीशु मसीह के अधिकार कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पहला तो आपको क्या करना है? आपको पवित्र होना है। पवित्र होना है। हम कल रात पढ़ रहे थे, कल रात हम पढ़ रहे थे ना, दानियेल ने जब अपने आप को पवित्र किया तो परमेश्वर ने उसे स्वप्न और दर्शन की बातें बताने की ज्ञान और बुद्धि दी, अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया, अपना अधिकार। जैसे वो समझता है तमाम बातों को, ऐसे ही अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? दानियेल को दिया। यदि आप परमेश्वर के अधिकारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसके नाम से बिच्छू और सांपों को रौंदना चाहते हैं, आप यदि दुष्टात्माओं को निकालना चाहते हैं, आप यदि बीमारियों को चंगा करना चाहते हैं, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों को बदलना चाहते हैं, अपनी कलीसिया में अपने विश्वासियों को बदलना चाहते हैं, तो बाइबल कहती है उन अधिकारों को इस्तेमाल करना होगा। और वो अधिकार तभी आपके पास आएंगे जब आप अपने आप को पवित्र करेंगे। कोई भी अशुद्ध चीज आपके जीवन में काम ना करने पाए, ना तो आपके विचार, ना आपका चाल चलन, ना आपका स्वभाव, ना आपकी बातें, ना आपका खाना और पीना। हमने कल पढ़ा ना, दानियेल को भी मांस दिया गया, दानियेल को भी दाख मधु दिया गया, लेकिन दानियेल ने इनकार कर दिया, बोले नहीं, मैं इनको नहीं लूंगा। मैं साग पात खाकर भी क्या करता हूं, अपने आप को बचा सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे खुदा के पास क्या रहना है? पवित्र रहना है। और जब वो पवित्र बना, खुदा ने वो दिया उसे जो बाकियों को नहीं दिया था। वहां सदरक भी थे, वहां मेशक भी था, वहां अबेदनगो भी था, लेकिन खुदा ने किसको दिया? दानियेल को दिया। क्यों? ये अधिकार सभी को नहीं मिलते हैं। यदि आप यीशु मसीह के अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तुम्हें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना होगा, तमाम बुराइयों से बचा कर रखना होगा। हम देखते हैं कि यदि हम उसके अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह अधिकारों का सोता है और उसने आपको अधिकार दिए हैं। और जब बड़े विश्वास के साथ आप उन अधिकारों को इस्तेमाल करेंगे तो वो अधिकार बड़े बड़े काम करेंगे। आपके अंदर विश्वास की आत्मा होनी चाहिए। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हैं मत्ती की किताब 17 और 20 में, मत्ती की किताब 17 और 20 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? पढ़ेंगे ब्रदर? मत्ती की किताब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस कलीसिया में सिर्फ 1-2 लोग पढ़े लिखे हैं? कितने लोग सच में पढ़े लिखे लोग हैं? सच में हाथ उठाइए, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? है ना? बाइबल नहीं लाते हम लोग? बाइबल लाइए मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के वचनों के लिए आगे आइए।
ये आपके प्रेम को दर्शाता है। क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास हाँ राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, हाँ। तो वह वहाँ चला जाएगा, हाँ और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हाँ पर यह जाति बिना प्रार्थना, हाँ, नहीं और- सिर्फ 20 को पढ़ना है ब्रदर, हालेलुया। सिर्फ 20 पढ़िए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम इस अधिकार को इस्तेमाल कर पाओगे। तुम विश्वास करोगे तो वो अधिकार इस्तेमाल होगा, और जब तुम पहाड़ से भी कहोगे कि इस स्थान से उखड़ जा और जाकर दूसरे स्थान में लग, तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहला तो तुम्हें पवित्र होना होगा, और दूसरा तुम्हें विश्वास करना होगा, और तीसरा तुम्हें क्या करना होगा पता है, खुदा से मोहब्बत करनी होगी। खुदा से मोहब्बत करनी होगी। यदि आप खुदा से मोहब्बत नहीं करते हैं तो आप कभी भी उसके अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक हम लोग कहावत बोलते हैं कि सास से बैर और पतोइया से नाता। सुना आप लोगों ने? सास से बैर, पतोइया से नाता, मतलब बहू से दोस्ती और सास से बैर है। आप अधिकारों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन यीशु से आप नफरत क्यों करते हैं? आप अधिकारों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन यीशु के पास आने से क्यों डरते हैं? आप अधिकारों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन यीशु के पास आने से और उसके काम को करने से क्यों डरते हैं? उसके वचनों से क्यों डरते हैं? उसकी प्रार्थनाओं से क्यों डरते हैं? यदि आप उसके अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसे यीशु ने किया वैसे ही आप काम करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुदा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तुम विश्वास करोगे ना, तो जो काम मैंने किए इससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम इससे बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो हमें क्या करना है? इन तीन चीजों पर हमें ध्यान देना है। इन तीन चीजों पर हमें ध्यान देना है कि हमें खुदा में पवित्र रहना है, खुदा में हमें विश्वास करना है, खुदा से हमें मोहब्बत करना है। तब खुदा आपको वो अधिकार देगा जो अधिकार उसने अदम में आदम को दिया था। खुदा ने वो अधिकार आपको देगा जो उसने यीशु मसीह को देकर भेजा यहाँ। खुदा वो अधिकार आपको देगा जो उसने यसाह को दिया, जो उसने एलिया को दिया। किसमें इतनी कुव्वत है जो बारिश को रोक दे? किसमें इतनी कुव्वत है जो उसके कहने से बारिश हो और बारिश बंद हो? ये अधिकार है। यही इसे कहते हैं अधिकार, कि जब भी यीशु मसीह का नाम लिया, अधिकार का इस्तेमाल किया, जो चाहा वो कर लिया। अधिकार, और अधिकार का इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आप इन तीन चीजों से परिपूर्ण हो जाएंगे, पवित्रता से, मोहब्बत से और विश्वास से। और खुदा आपको इसलिए अधिकार देता है कि तमाम मानव जाति के सामने आप उसके क्या करें? गवाह बने, प्रभु के नाम को प्रकट करें। आपको पता है एक ऐसे ही व्यक्ति को और अधिकार दिया गया जो पूरी बाइबल में सबसे खतरनाक व्यक्ति है। पढ़ा आपने? नए नियम में सबसे खतरनाक सेवक पौलुस, बदमाश व्यक्ति, लोगों को कत्ल करने वाला व्यक्ति, स्त्रियों के साथ बेआबरू करने वाला व्यक्ति, जला देने वाला व्यक्ति। परमेश्वर ने जब उसने खुदा से मोहब्बत की तो खुदा ने उसको वो अधिकार दिया जैसा उसने क्या किया? एलिया को दिया था, जैसा उसने यसाह को दिया था, जैसा उसने दानियल को दिया था। परमेश्वर ने भरपूर रीति से यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन इस्तेमाल करने की जब बारी आई तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अधिकार देकर सबसे तेज और सबसे अधिक इस्तेमाल किया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, उसके 9वें अध्याय 9वें अध्याय और 14 और 15 पद को पढ़ते हैं। भाई क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे? 9वें अध्याय और 14 और 15 पद को। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से
उसे अधिकार मिला हाँ कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं हाँ। उस सब को बांध ले। हाँ। परंतु प्रभु ने उससे कहा हाँ। तू चला जा, हाँ। क्योंकि वह तो अन्य जातियों हाँ। और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए हाँ। मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ। और मैं उसे बताऊंगा हाँ। कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। बस एक अधिकार उसने संसार से प्राप्त किया था, प्रधानों और हकीमों से प्राप्त किया था, राजाओं से प्राप्त किया था एक अधिकार। और यह अधिकार यह था कि वो जाकर मसीह लोगों को मार दे। लेकिन जब खुदा ने अपने अधिकार को पौलुस को दिया तो परमेश्वर कहता है कि मैंने ये अधिकार उसे इसलिए दिया कि वो मेरे नामों को दुनिया के सामने प्रकट करे। तो परमेश्वर आपको यह अधिकार इसीलिए देता है कि आप उसके नामों को प्रकट करें। परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिए उस अधिकार को आप समझें। परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिए वो सिर्फ परिस्थितियों के समय इस्तेमाल ना करें या उसे ना मांगे उन अधिकारों को। कई बार हमारे जीवन में जब परिस्थितियां बुरी आ जाती है तब हम उन अधिकारों की मांग करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा ताकत दे प्रभु कि ये मेरे जीवन से निकल जाए, प्रभु मुझे ऐसी कुव्वत दे कि मेरे जीवन में ये चीज ना रहे। प्रभु अभी क्यों अधिकार मांग रहे हो? खुदा ने तो पहले से अधिकार आपको दिए थे। आप उन अधिकारों को अब तो इस्तेमाल करने का समय है, अब तुम उन्हें मांग रहे हो क्योंकि आपने अपने अधिकारों को पहचाना नहीं, आपने अपने अधिकारों को समझा नहीं। इसलिए आपके अधिकार जो थे वो आप में छुपे हुए थे। जब मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं? अधिकारों की मांग करते हैं। मुसीबत को देख के ही दूर से क्या करना है? अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। बुखार जब 102 103 हो जाए तब अधिकार इस्तेमाल मत करो। जब बुखार की हरारत लगने लगे कि नहीं बुखार लगता हो जाएगा, तभी अधिकारों का इस्तेमाल करो यीशु मसीह के नाम से, और देखना कि वो नहीं आएगा। फिर हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है। हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल प्यार से नहीं करना है। यीशु मसीह ने किसी को प्यार से निकाला? किसी दुष्ट आत्मा को? सभी को डांटा। अधिकार डोमिनियन क्वालिटी जो है वो प्रेम से आप उसको कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। डोमिनियन क्वालिटी को आपको डांट कर फटकार कर उसे लोगों पर उतारना पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी क्या किया? अपने अधिकारों का जब इस्तेमाल किया तो प्यार से नहीं किया, डांट कर किया। अपने अधिकारों का इस्तेमाल परिस्थितियों के आने से पहले किया। नाव डूब जाती उसके बाद यीशु मसीह अधिकारों का इस्तेमाल करता तो क्या फायदा होता? नाव डूब जाती तब यीशु मसीह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता तो क्या फायदा होता? यीशु मसीह ने उस समय अधिकारों का इस्तेमाल किया जब आंधिया और तूफान चल रहा था, नाव डूबी ही नहीं थी। उस समय अधिकार का इस्तेमाल किया। तो अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने अधिकारों को सीखिए, अपने अधिकारों को प्राप्त कीजिए और उन अधिकारों को सही समय पर सही परिस्थितियों में आप इस्तेमाल कीजिए। खुदा बाप ने आपको ऐसा नहीं बनाया है। खुदा बाप ने इसलिए आपको नहीं बनाया है कि आप अपने अधिकारों को भूल जाएं या अपने अधिकारों को आप पाप और अधर्म के जीवन के द्वारा उन अधिकारों को गवा दें। खुदा ने आपको इसलिए बनाया है कि आप उन अधिकारों का इस्तेमाल करें और परमेश्वर के उन अधिकारों का पूरा ज़माना, पूरी दुनिया गवाह बने। पूरी दुनिया देखे इस बात को कि कोई ऐसा है जो खुदा के अधिकारों का इस्तेमाल करता है, खुदा के अधिकारों का, उसके अथॉरिटी का, उसके पावर का, उसके सामर्थ्य का इस्तेमाल करता है। कोई ऐसा है। हम मसीह तो हैं लेकिन हम अपने अधिकारों को नहीं पहचान रहे। हमें अपने अधिकारों को समझना है। हमारे पिता ने तमाम वो अधिकार दिए हैं हमें, और अधिकार का क्या है? मुकुट भी रखा हमारे ऊपर, अधिकार का ताज रखा है हमारे ऊपर। इसके बावजूद भी हम जो है भिखारियों जैसी हरकत करते। यीशु मसीह ने राजा बनाया हमें और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? प्रभु इसे ठीक कर दो प्रभु, मैं रोती हूँ तुम्हारे सामने। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें भिखारी बनाया, रोने के लिए तुम्हें बनाया। यीशु मसीह ने तुम्हें अधिकार दिया है और कहा है कि मैंने वो उसका मुकुट तुम्हारे ऊपर रखा है, तुम उसका इस्तेमाल करो।
तुम्हें रोने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें भिखारी बनने के लिए नहीं बुलाया, आंसू बहाने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है। जब समस्या आकर ऊपर चढ़ जाए तब अधिकारों का इस्तेमाल ना करना, लेकिन जब सामने से आती हुई दिखे तभी अधिकारों का इस्तेमाल करना। यीशु मसीह कहता है कि वो धनवान होकर भी कंगाल हो गया ताकि हम धनवान बने। वो धनवान होकर भी कंगाल हो गया ताकि हम और आप धनवान बने। वो अधिकारी होते हुए भी उसने अपने समान अधिकार हमें दे दिया। आजकल कोई अपने बराबर किसी को बैठने नहीं देना चाहता, अब उसके जैसा कोई हो जाए या सीख जाए ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह ने तमाम वो अधिकार जो उसके थे उसने हमें और आपको दे दिया। अब हमें चाहिए कि हम उन अधिकारों को समझें, उन अधिकारों को सीखें, उन अधिकारों का इस्तेमाल सीखें, उनको कैसे हासिल करना है ये सीखें और हम प्रभु के राज्य को बढ़ाएं। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं आप परमेश्वर के राज्य को भी नहीं बढ़ा पाएंगे, आप अपने परिवार को भी नहीं बढ़ा पाएंगे, आप अपने बेटा और बेटियों को भी नहीं बढ़ा पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने अधिकारों को प्रभु में पहचानें, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, सही वक्त पर सही तरीके से अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें। आप यीशु मसीह ने आपको रोने के लिए नहीं, दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, पर उसने सृष्टि के आरंभ से ही आपको अधिकारी ठहरा दिया है। आप कमजोर नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप अधिकारी हैं। तमाम चीज़ों पर अधिकार रखते हैं, बीमारियों पर, शैतानों पर, दुष्ट शक्तियों पर, उसकी युक्तियों पर, उसके चाल और चलन पर, तमाम चीज़ों पर आप अधिकार रखते हैं। बस आपने क्या करना है, आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके जय पाना है। और जैसे यीशु मसीह वो कुव्वत रखता है, उस किताब की ओर देखने की कुव्वत रखता है, उसे खोलने की कुव्वत रखता है, मैं आपसे कहता हूं ये कुव्वत यीशु मसीह आपको भी देगा। स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं था कि उस किताब को खोल सके, उस पर नजर डाल सके। प्राचीन चिंता कर रहे थे, रो रहे थे कि कौन इस किताब को खोलेगा, कौन इस पर नजर डालेगा। फिर किसी ने कहा कि रुको, एक तो है जो अधिकार रखता है, एक तो है जिसके पास तमाम कुंजियां हैं। अगर वो यीशु मसीह के पास है, वो यीशु मसीह है, तो हम भी उसकी संतान हैं। वो अधिकार, वो कुंजियां मेरे और आपके पास भी है। आप अपने अधिकार की कुंजी से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आप अपने अधिकार की कुंजी से उन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की लॉक है उसे खोल सकते हैं। आर्थिक तंगी की जो लॉक है, ताले हैं, उसे खोल सकते हैं। आप कलेश के ताले को खोल सकते हैं, आप मुसीबतों के ताले को खोल सकते हैं, आप दुर्भाग्य के ताले को खोल सकते हैं। आप यीशु मसीह के समान आप उस तमाम तालों को खोल सकते हैं, तमाम कुंजियां रख सकते हैं, यदि आपने उन्हें हासिल कर लिया है तो। क्या आप खोलना चाहेंगे? क्या आप अपनी बीमारियों के ताले को खोलना चाहेंगे? क्या आप अपने कर्ज के ताले को खोलना चाहेंगे? क्या अपने अज्ञानता के ताले को खोलना चाहेंगे? क्या आप अपने लाचारियों के ताले को खोलना चाहेंगे? क्या अपने दर्द और बीमारी के ताले को खोलना चाहेंगे? आइए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर मेरे उन तमाम अधिकारों को दे दे प्रभु जो तेरे पास थे प्रभु, और मेरे अंदर जो अधिकार प्रभु तूने मुझे जन्म से दिए प्रभु, उन अधिकारों को अनलॉक कर ताकि प्रभु मैं तेरे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकूं प्रभु। आइए प्रार्थना करते, थोड़ी देर प्रार्थना करें कि प्रभु बड़े बड़े अधिकार तूने मुझे दिए हैं प्रभु। प्रभु यीशु तूने हमें बड़े बड़े अधिकार दिए हैं प्रभु जी। बैठिए बैठिए। आइए प्रार्थना करें, हर एक जन प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अधिकार दे ताकि मैं तमाम कष्टों को, तमाम परेशानियों को, उनके बंधनों को प्रभु तोड़ सकूं प्रभु, उन तालियों को खोल सकूं प्रभु। दुर्भाग्य के जो परमेश्वर प्रभु जी ताले हैं प्रभु, मुझे अधिकार दे ताकि मैं उन्हें खोल सकूं प्रभु। बीमारियों के जो ताले हैं प्रभु, मुझे अधिकार दे ताकि मैं खोल दूं प्रभु।
लड़ाई झगड़े के जितने ताले हैं प्रभु, मुझे अधिकार दे ताकि मैं उन्हें अनलॉक करूं प्रभु, मैं उन्हें खोल दूं प्रभु। मुझे अधिकार दे प्रभु कि तेरे नाम को प्रभु दुनिया के सामने प्रकट कर पाऊं प्रभु। मुझे अधिकार दे प्रभु कि मैं प्रभु मुर्दों को भी जीवित करने का अधिकार प्राप्त कर सकूं प्रभु। मुझे अधिकार दे प्रभु कि जैसे मूसा की छड़ी पड़ते ही प्रभु समंदर 2 भाग हो गया प्रभु, ऐसे ही प्रभु मैं भी प्रभु अधिकार रखूं प्रभु। प्रभु तूने अपने बड़े बड़े दासों को प्रभु अधिकार दिया है प्रभु। तूने यशायाह को अधिकार दिया प्रभु, तूने दानियेल को अधिकार दिया प्रभु, तूने एलिया और एलीशा को अधिकार दिया प्रभु, तूने सामुएल को अधिकार दिया प्रभु। मेरा भी अधिकार मुझे दे प्रभु, मुझे भी प्रभु अधिकार से भर दे प्रभु, उस अथॉरिटी से, उस पावर से प्रभु मुझे भर दे प्रभु। ओ यीशु जी मुझे पावर से भर दे प्रभु। मेरे अंदर उन तमाम अधिकारों को अनलॉक कीजिए प्रभु जी, जो अधिकार मेरे अंदर छुपे हुए हैं प्रभु जी, जिन्हें मैं भूल चुका हूं प्रभु जी, जो आपने प्रभु मां के गर्भ के समय मुझे दिए थे प्रभु, उन्हें अनलॉक कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं हम, आइए थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं एवरीवन, आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के अधिकारों को पाने के लिए प्रार्थना करें प्रभु। जैसे आपने आदम को अधिकार दिया प्रभु, जैसे आपने मूसा को अधिकार दिया प्रभु, मुझे भी अधिकार दीजिए प्रभु। तमाम मुश्किलों के तालों को मैं खोल सकूं प्रभु, मेरे घर की समस्याओं के तालों को मैं खोल सकूं प्रभु, मेरे घर के झगड़ों के तालों को मैं खोल सकूं प्रभु। क्योंकि जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो अधिकार काम करते हैं, जो खुदा से प्रेम करते हैं उनके लिए वो अधिकार काम करते हैं। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे अधिकार दीजिए प्रभु। प्रभु मैं भी तेरे नाम से बड़े बड़े काम करना चाहता हूं प्रभु, मुझे अधिकार दीजिए प्रभु। तूने प्रभु जी मुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया प्रभु, उन अधिकारों को मैं इस्तेमाल कर सकूं प्रभु। तूने मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया प्रभु, उन अधिकारों को मैं इस्तेमाल कर सकूं प्रभु। तूने मुझे बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया प्रभु, उन अधिकारों को मैं इस्तेमाल कर सकूं प्रभु। प्रभु मुझे अधिकार दीजिए प्रभु, यीशु मुझे अधिकार दीजिए प्रभु। प्रभु तूने मुझे मोहताज होने के लिए नहीं प्रभु, तूने मुझे भिखारी होने के लिए नहीं प्रभु, तूने मुझे प्रभु जी रोने के लिए नहीं भेजा, पर अधिकार से भर के भेजा प्रभु जी। तूने मुझे अधिकार से भर कर भेजा प्रभु जी कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं प्रभु, मैं तेरी बेटी कहलाऊं प्रभु। मेरे अंदर उन कामों को होने दे प्रभु जी, मुझे तेरे जैसा बना दे प्रभु। प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे प्रभु, जैसे तूने अधिकार को इस्तेमाल किया प्रभु, जैसे तूने मुर्दा लाजर को बाहर निकाला, जैसे तूने तूफान और बारिश को डांटा प्रभु। प्रभु मुझे तेरे अधिकारों को इस्तेमाल करने वाला बना दे प्रभु। मैं प्रभु यदि तुझ में हूं प्रभु, तो तेरे उन अधिकारों से भरा हुआ रहना चाहिए प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले प्रभु मुझे अधिकार दीजिए प्रभु। जिन अधिकारों को मैं भूल गया था प्रभु, उसे अनलॉक कीजिए प्रभु, मेरे अंदर अनलॉक कीजिए प्रभु, उन्हें खोलिए उन अधिकारों को प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से बोलिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे अधिकार में परिपूर्ण कीजिए प्रभु। आइए हम बोले यीशु मसीह से, हो ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी